हेलो फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व वैलेंटाइंस डे मना रहा है। इंडिया में भी इसका काफ़ी प्रचलन हो चुका है और इसका काफ़ी विरोध भी होता है, लेकिन उसके बावजूद ये रुक नहीं रहा है। लोग वेट करते हैं और हर कोई लगा हुआ है किसी को वैलेंटाइंस डे विश करने में, किसी को कुछ गिफ्ट देने में, फूल देने में, किसी न किसी तरीके से लोग इसको मना रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि सेंट वैलेंटाइन इंडिया के संत तो नहीं थे वो, लेकिन वो संत थे और उन्होंने कैसे प्यार का संदेश दिया, ये बात मुझे थोड़ा सा मतलब मैं सोच में पड़ी हुई थी, तो मैंने इस पे थोड़ा देखा तो पाया कि सेंट वैलेंटाइन रोम में हुए थे 3rd सेंचुरी में। और हुआ कि रोम में उस समय पूरे विश्व में ही ज़्यादातर देश जो हैं वो युद्ध में लगे रहते थे, लड़ाइयाँ वॉर होती रहती थी। तो हुआ ये कि रोम में उस समय जब सेंट वैलेंटाइन हुए थे, उस समय ये प्रीस्ट थे और चर्च का काम वगैरह शायद करते थे। तो वहाँ रोम के एम्परर को हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि अपनी सेनाएं बढ़ाओ और सेना में भर्ती करो। तो सेनापति ने जब भर्ती करने की कोशिश करी तो कोई भी नहीं आया सेना में भर्ती होने के लिए। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन लोगों ने पता किया, तो किसी से कहा कि भाई आओ तुम सेना में भर्ती हो जाओ। तो बोला नहीं, मुझे तो शादी करके घर में रहना है, मुझे सेना में भर्ती नहीं होना। क्योंकि रोज़ रोज़ की लड़ाइयों में इतने लोग मारे जाते थे, इतना हिंसा होती थी कि यंग लड़के इससे मतलब परेशान हो चुके थे और वो नहीं चाह रहे थे सेना में जाना, और वो अपना एक प्यार का जीवन घर में जीना चाहते थे। तो जब रोम के एम्परर को, उस राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया और ये ऐलान करवा दिया कि भाई रोम में कोई भी शादी नहीं होगी, कोई सगाई नहीं होगी, कोई शादी नहीं होगी, ऐलान करवा दिया गया। अब लोग काफ़ी परेशान हुए और ये कई सालों तक चलता रहा और कोई भी पादरी, कोई भी प्रीस्ट शादी कराने के लिए तैयार नहीं था। कोई लड़के लड़कियां अगर शादी करना चाहते थे तो कोई भी प्रीस्ट शादी कराने के लिए तैयार नहीं होता था। तो उन्होंने ये सेंट वैलेंटाइन के सामने जब एक केस आया तो उन्होंने क्या, चलो मैं शादी कराता हूँ। एक यंग कपल था तो उन्होंने छुप के शादी कराई और इस तरह से कई सालों तक रोम में शादियां बैन रहीं। और लेकिन ये सेंट वैलेंटाइन ये छुप के लोगों की शादियां कराते रहे। ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने इन्हें पकड़वा लिया, अरेस्ट करवा लिया, वहाँ भी जेल में डाल दिया। वहाँ भी जेलर की बेटी अंधी थी जो इनके कांटेक्ट में आई, इन्होंने उनको पढ़ाया, धर्म की शिक्षा दी और बाद में इनको उससे बहुत गहरा प्यार भी हो गया। तभी फिर रोम के राजा ने इन्हें वापस बुलवाया और बोला कि आप मानिए कि आपकी गलती थी कि आपने हमारा ऑर्डर नहीं माना और आप जो है छुपके शादियां करा रहे थे। तो सेंट वैलेंटाइन ने कहा नहीं, मैं तो ईश्वर की मर्जी का पालन कर रहा था। बच्चों की शादियां कराना ये तो प्रकृति का नियम है और मैं तो वही कर रहा था, मैंने कोई गलती नहीं की। इस पर राजा और गुस्सा हो गया और उन्हें मृत्युदंड दे दिया। तो जब नेक्स्ट डे उनको, इसके बाद नेक्स्ट डे उनको सज़ा होनी थी, उनको बीच मतलब कहीं मार्केट प्लेस में सबके सामने उनको उनका सिर काट दिया गया। तो इस समय ये थी 14 फरवरी, जिस दिन उनको डेथ पनिशमेंट मिला बच्चों की शादियां कराने के लिए। वो थी डेट 14 फरवरी। तो जब उनकी सज़ा का ऐलान हुआ तो बहुत लोग आए उनसे मिलने, जिनकी उन्होंने शादियां कराई थी, उनके लिए गिफ्ट लाए।
इधर इन्होंने भी उन जेलर से बोला कि मैं आपकी बेटी से एक बार मिलना चाहता हूँ, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। तो जेलर बोले कि नहीं, मैं आपको बहुत मानता हूँ, क्योंकि उनकी लड़की अंधी थी और इनके कांटेक्ट में आने के बाद ईश्वर की कृपा से उसकी रोशनी आंखों की लौट आई थी। तो जेलर ने कहा लेकिन राजा का हुक्म नहीं है कि मैं अब आपको किसी से मिलवा सकूं। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरा लेटर पहुंचा दीजिए उस तक। तो इन्होंने लेटर लिखा एक, और उसमें लास्ट में शायद लिखा था योर्स वैलेंटाइन। तो ये माना जाता है ये योर्स वैलेंटाइन एक मतलब एक कहना चाहिए कि ये लव लेटर के लास्ट में लिखा जाने वाला एक फ्रेज़ है। तो इस जानकारी में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें, बट इसका जो मेन भाव था वो यही था। तो तब से लोग सेंट वैलेंटाइन को याद रखने के लिए उनके जो ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, जो राजा के गलत ऑर्डर का उन्होंने विरोध किया, और उसको याद रखने के लिए ये दिन पूरी दुनिया में अब मनाया जाने लगा है। हालांकि रोम से आकर किसी ने हमसे नहीं कहा कि ये संत थे तुम इनको मनाओ, लेकिन देखिए संतों की वाणी कहीं से कहीं पहुंच ही जाती है, और जो ईश्वर जो संदेश देना चाहता है दुनिया को, वो संदेश किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाता है। और ये संदेश है प्यार का संदेश, कि हमें जीवन को में प्यार को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि नफ़रतों को। सिर्फ ये जो प्यार का संदेश सेंट वैलेंटाइन ने दिया, ये सिर्फ यंग कपल्स के बीच में नहीं है, यंग लोगों के बीच में नहीं है, ये एक मानवता के लिए प्यार का संदेश है, जो वैलेंटाइन ने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया इस बात के लिए कि मैं ये नहीं कहूँगा कि शादियाँ गलत हैं, ये इन पे रोक गलत है। तो जो बच्चे हैं जो शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी होनी चाहिए। तो ये जो उन्होंने एक मानवता के लिए प्यार का संदेश दिया, उन्होंने अपना जीवन उनका ख़त्म हो गया, लेकिन उन्हें फांसी हो गई, और उन्होंने राजा के हुक्म के खिलाफ जाके लोगों की शादियां कराई, क्योंकि वो सही था। यहाँ एक मैसेज हम ये भी लेके जाते हैं कि जो भी हम सही है, ईश्वर की नज़र में जो सही है, जो नेचर की नज़र में सही है, वही हमें करना चाहिए, वही हमें करते रहना चाहिए। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा, मौत आएगी, तो ऐसे बहादुर लोग कम ही होते हैं जो मौत से भी ना डरें और सच का साथ दें, सही का साथ दें। ये और प्यार सिर्फ यंग लोगों के बीच में नहीं, मानवता से प्यार, नफ़रत नहीं, प्यार। कोई परेशान है, कोई किसी को ज़रूरत है किसी दूसरे इंसान की, और किसी ने गलती कर दी है, तो उस समय आप उसे प्यार से डील करें। कोई गलती पे है तब उस समय उसे प्यार से डील करें। किसी ने आपको चोट पहुंचाई है या आपके साथ बुरा कर दिया है, धोखे में हो गया है, गाड़ी हिट हो गई है आपकी, तो उस समय थोड़ा बैलेंस में व्यवहार करें। तो ये आज का दिन वैसे तो एक बहुत बड़े सेक्रीफाइस का दिन है, जहाँ एक संत ने अपनी जान दे दी सही का साथ देने के लिए। ये वो दिन है, ये उनकी कुर्बानी का दिन है। लेकिन शायद कम लोग इस सच्चाई को जानते हों और सब खुशियाँ मनाते हैं। तो अच्छा संदेश तो उन्होंने दिया कि प्यार करो, नफ़रत नहीं करो, और प्यार के लिए, सही के लिए खड़े हो जाओ, उसका साथ दो। तो हमारे यहाँ कई लोग इस बात का विरोध भी करते हैं कि भाई ये दिन हमारे यहाँ क्यों मनाया जाता है, और ये तो विदेशी संस्कृति है, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। तो वैसे तो देखिए प्यार का संदेश तो हर जगह हर युग में दिया गया है, और हमारे यहाँ तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। संत वैलेंटाइन तो वो कर भी नहीं पाए जो लॉर्ड कृष्णा ने कर दिया। लॉर्ड कृष्णा ने जो गोपियों के साथ रास लीलाएँ रचाई हैं, इससे बड़ा प्यार का संदेश तो कोई आज तक नहीं दे पाया है। कि बच्चे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो उनके अंदर इच्छाएं होती हैं, उमंग होती हैं, और एक दूसरे के साथ मिल बैठना, बातें करना, हंसी मजाक करना,
और रिलेशनशिप में जाना, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें उन्हें बहुत मज़ा भी आता है। लेकिन हमने इस पे इतनी ज़्यादा रोक लगा देते हैं और इसे इतना बुरा बना के पेश करते हैं कि बच्चे हमारे खुद एक कहना चाहिए कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। आजकल तो बच्चे शादियों से ही दूर होते चले जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है कि किसी ने अनटोल्ड बैन लगा दिया है शादियों पे। काफ़ी बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं और हो गई है तो तलाक होते जा रहे हैं। तो ये जो मेल फीमेल के बीच में एक अच्छा, बहुत सुंदर रिलेशनशिप बन सकता है, उसको कहीं ना कहीं हम रोक देते हैं। और कोर्टशिप जिसे बोलते हैं कि शादी से पहले जो मिलना मिलाना, बातचीत करना, ये भी बहुत अच्छा, आनंद का और ज़रूरी विषय है। क्योंकि जब इंसान एक दूसरे से मिलेगा, जानेगा, तभी वो समझ पाएगा कि सामने वाला बंदा क्या है और ये मेरे मिजाज का है कि नहीं है। अचानक से किसी का रिश्ता आता है और बस शक्लें देख के शादियाँ हो जाती हैं, तो ये भी कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। तो शादी से पहले थोड़ा मिलना जुलना, बातचीत करना, कॉमन पार्टीज़ करना, ये सब भी एक लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यादों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। तो जितना भी हो सके हम लोगों को फैसिलिटेट करें, उन्हें सुविधा पहुंचाएं। जैसे सेंट वैलेंटाइन ने राजा के खिलाफ जाकर के बच्चों की शादियां कराई। ये संदेश हमें मिलता है इस दिन से, और इसके पीछे हमें उनके सेक्रीफाइस को भी नहीं भूलना चाहिए और हर किसी की हर तरह की नफ़रत को एक ब्रेक देना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। कोशिश करें कि लोगों को हम कुछ खुशी दे सकें मर्यादा में रह करके। कई लोग अमर्यादित हो जाते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को फोर्स करते हैं और प्रपोज करते हैं। वो नहीं, जाने एक दूसरे को, समझें। अगर बाद में कहीं कुछ लगता है कि हाँ भाई आपको मैरिज करनी है तो आप कर सकते हैं, तो लेकिन जो बिना फालतू के घरों में, समाज में जो झगड़े हैं, नफ़रतें हैं, उनको भुला करके हमें आज का दिन भी, जैसे हम और दिन मनाते हैं, आज का दिन भी हमें एक प्रेम के संदेश के रूप में मनाना चाहिए। विश्व शांति के रूप में हम मना सकते हैं। लड़ाई से हम तौबा कर सकते हैं, तो तभी हम उन संत को एक सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं। देखिए, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु का ज्ञान पूछना होता है, ना कि उसकी जाति, वो कहाँ का है, बट वो साधु है, ये एक काफ़ी है। ये एक बात काफ़ी है। वो सब ईश्वर की संतान है, सब ईश्वर की रचनाएं हैं और हम भी उसी ईश्वर के हैं। तो इस तरह से हम पूरा विश्व भी, हिंदू इसमें तो कितना अच्छा बात कही गई है, वसुधैव कुटुंबकम। जब पूरी धरती ही हमारा कुटुंब है, क्योंकि वो हमारे परम पिता का कुटुंब है। पूरी धरती हमारा कुटुंब क्यों है? क्योंकि वो हमारे परम पिता का कुटुंब है। तो फिर सेंट वैलेंटाइन भी हमारे ही कुटुंब के परिवार के लोग रहे हैं, इंसान रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी किया उसको हम समझें और उनके संदेश को हम दुनिया में आगे बढ़ाएं। नफ़रतें कम करें, लड़ाइयाँ कम करें। हर रिश्ते में अगर हमारी वजह से कहीं लड़ाई हो रही है, अगर हमारी वजह से कहीं नफ़रतें फैल रही हैं, कोई दुख में जा रहा है, तो हम अपने आप को थोड़ा सुधार सकते हैं। थोड़ा देखें कि हम उसे किस वजह से प्यार कर सकते हैं। कहीं हम अन्याय तो नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, ये हम अपने ऊपर विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही ईश्वर का ध्यान, ईश्वर से ईश्वर को मांगे। ध्यान कैसे करना है, मेरी पहले वीडियोज़ हैं, उसमें देख सकते हैं ध्यान क्यों और कैसे, या हमें ईश्वर में मिलन क्यों और कैसे, और ये क्या होता है, ये भी एक वीडियो आई है, इसको भी आप देख सकते हैं और इस राह पे चल सकते हैं। संत कैसे बन जाता है, संत के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है जो राजा के आज्ञा को वो एक तरफ कर दे, क्योंकि वो सही नहीं थी, क्योंकि वो मानवता के लिए सही नहीं थी। देखिए, जिस तरह से राजा का ऑर्डर, ये एक परंपरा थी
और अभी भी है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ऑर्डर सर्वोपरि है। लेकिन अगर वो ऑर्डर समाज के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, तो उसको डिफाई करने की, उसकी अवज्ञा करने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ये भी एक परंपरा थी और ऐसी ही बहुत सारी परंपराओं के चलते हम खुद को और लोगों को दुख देते रहते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसी परंपराओं को हम तोड़ सकें जो लोगों के दुख का कारण बनी हुई हैं, और नई परंपराएं चालू करें जो लोगों को दुख दे सकें। पास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था, पास्ट के लोग भी अज्ञानी थे, उन्होंने बहुत सी गलत परंपराएं चला दी हैं जो हम आज भी पढ़े लिखे ज्ञानी होकर के भी हम उसको फॉलो करते रहते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो ठोस बन के हमारे अंदर कहीं बैठ गया है, तो उसको निकालने का उपाय यही है कि वो ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर आए, वो ईश्वर हमारे अंदर आए, तभी हम इन परंपराओं की गलतियों को सुधार सकते हैं। जो परंपराएं गलत हैं, जो अच्छी हैं ठीक है, जो परंपराएं गलत हैं, लोगों के दुख का कारण हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, उनसे हम बाहर आ सकें। इतनी हिम्मत हमें मिलेगी तभी जब हम खुद संत बनने की राह पर होंगे। और संत जब एक संत हो सकता है, 10 संत हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, भगवान का अवतार, मतलब भगवान नहीं, भगवान का अवतार जैसे राम कृष्ण वगैरह वगैरह, तो हम भी हो सकते हैं। वो तो पहले ही टेस्टेड है ये चीज़। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वरीय एनर्जी बढ़ती है और हम संत बनते हैं, ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, इसमें कोई टेस्ट करने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर नहीं समझ आए तो वीडियोस देख लीजिए। और गुरु बहुत ज़रूरी है, गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है, बिना गुरु के, और गुरु से ज्ञान नहीं, गुरु से एनर्जी मिलती है, सुप्रीम एनर्जी। वो जो ईश्वर है वो गुरु से जिसके अंदर है, जो सदगुरु है। गुरु के नाम पे धोखे हैं, लेकिन धोखेबाजों के चलते हम असलियत को तो नहीं छोड़ सकते। अगर किसी ने मुझे धोखा दिया कुरियर वाला बनके, तो फिर मैं आगे कुरियर लेना तो बंद नहीं कर सकती ना, कुरियर तो मुझे फिर भी लेनी पड़ेगी। तो अगर किसी ने गुरु के नाम पर धोखे हुए हैं, फिर भी हमें सदगुरु ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और नहीं समझ आ रहा है तो ईश्वर से मांगिए, मिलेगा, वो आएगा आपके दर पे। तभी हम दुनिया के संतों को समझ पाएंगे और तभी हम सही गलत में फैसला कर पाएंगे। पढ़ने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है संतों की जीवनी और महापुरुषों की जीवनी और सफल लोगों की जीवनी, वैज्ञानिकों की जीवनी। क्योंकि वैज्ञानिक भी जो करते हैं वो एक तपस्या ही होती है, एक साधना ही होती है, तब जा कर के वो कोई चीज़ बना पाते हैं। तो पढ़ने के लिए वो सबसे अच्छी चीज़ है, और जिक्र करने के लिए सबसे अच्छा जिक्र है ईश्वर का, और महसूस करने के लिए सबसे अच्छी एनर्जी है ईश्वर की एनर्जी, प्यार की एनर्जी। प्यार भी एक एनर्जी है। प्यार के अभाव में लोग बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुख में हैं, और कई बार तो जब वो प्यार लेना चाहते हैं और उन्हें प्यार नहीं मिलता है तो जाकर के वो कुछ गलत काम भी कर बैठते हैं। तो प्यार भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है, इसको हम बढ़ावा दें सही मायनों में, सही तरीक़ों से, इसके खिलाफ ना खड़े हों, समझें कि ये क्या है, क्यों लोग इस तरफ जा रहे हैं। किसी ने नहीं बताया कि सेंट वैलेंटाइन का डे मनाओ, और कहाँ कहाँ लोग इसके लिए आकर्षित हैं, क्योंकि वो प्यार के लिए आकर्षित हैं, वो किसी को फूल देने के लिए ईगर हैं, वो किसी को लेटर देने के लिए ईगर हैं, मैसेज करने के लिए ईगर हैं, बहुत उनकी इच्छा है उनकी, और बिना इस बात की परवाह करे कि सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला कितना गुस्सा होने वाला है, बिना इस बात की परवाह करे हम लोग उसको आगे ये लव सिंबल्स भेज देते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो खैर अच्छा है, अच्छी तरीके से करें, कंट्रोल लेकर करें, अपने ऊपर लिमिट में रहकर जो भी कुछ करना है करें। और अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसकी राह में बाधा ना पड़े। अगर हम किसी के प्यार के बीच में आते हैं, हम किसी के प्यार की राह में बाधा बनते हैं, तो हमें कभी प्यार नसीब नहीं होता है। ये मैंने कई केस में देखा है कि जो लोग प्यार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो खुद प्यार के लिए तरसते हुए चले जाते हैं। तो काम वही करें जो आपके लिए भी अच्छा हो।
ये बहुत अच्छी एक चीज़ है जिसे हम मर्यादित तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों के इस व्यवहार में हम बाधा ना बने, ये भी संदेश है। तो पूरा सोचें समझें। इसके अलावा चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट लिख सकते हैं और शेयर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।